स्वातंत्र्य गर्व उनका जो नर फाकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। स्वातंत्र्य गर्व उनका जिन पर संकट की घात न चलती है, तूफानों में जिनकी मशाल कुछ और तेज हो जलती है। स्वातंत्र्य उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है, स्वातंत्र्य रूह की ग्रीवा में अनमोल विजय की माला है। स्वातंत्र्य भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की कौन बिसात पांव विधि की लिपि पर धर सकता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वातंत्र्य वीर होने की जितनी शर्तें गिनाई हैं, उन सब को मिट्टी में गूंथ कर यदि किसी एक व्यक्ति की प्रतिमा बना ली जाए तो इस प्रतिमा का नाम होगा विनायक दामोदर सावरकर। ये नाम सुनकर मन में कुछ खटकता है ना, कुछ याद आता है। उड़े उड़े से कुछ शब्द कानों में टकराने लगते हैं। ध्यान से सुनिए तो एक शब्द बड़ा स्पष्ट सुनाई देगा, माफी। अंग्रेजों से माफी। जिस युग पुरुष का नाम सुनकर हमारा सर आदर से झुक जाना चाहिए, उसी के जिक्र पर हमारे मन में 100 प्रश्न सर उठाकर खड़े हो जाते हैं। जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसी पे हम शक करते हैं। जिसके हिस्से में हमारी अगाध श्रद्धाएं आनी चाहिए, उसे हमने अनंत संदेहों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियस इनसाइट्स। जब बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी की शपथ ले रहे थे, तब सावरकर ने ये घृणित शपथ लेने से साफ मना कर दिया। उसी दिन वो कंपनी सरकार की आंखों में चढ़ गए, गड़ गए। अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया कि कर्जन वाइली की हत्या सावरकर के आह्वान पर ही हुई है। बंदूक भले ही मदन लाल ढींगरा के हाथों में थी, लेकिन गोली चलाने वाले सावरकर ही थे। अपने ही बनाए कानून को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ देने वाले फिरंगियों ने कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया और 23 जनवरी 1911 को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। अब अंग्रेज हुकूमत से सवाल कौन करता, कौन उनके न्याय को कटघरे में खड़ा करता। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सावरकर को सज़ा भारत में काटनी थी। पानी का जहाज़ उनको लेकर इंग्लैंड से भारत के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक पत्रकार ने सावरकर से पूछा, क्या तुम वही सावरकर हो जिसे ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है? सावरकर ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ, मैं वही राष्ट्रभक्त हूँ। पत्रकार ने कहा, तुम्हारे 2 भाई भी क्रांति के अपराध में जेलों में बंद हैं। सावरकर ने जब ये सुना तो बड़े ज़ोर से हंसने लगे। पत्रकार बोला, तुमको सज़ा से डर नहीं लगता? तुम्हारे भाई जेलों में बंद हैं, तुम भी जेल जा रहे हो, फिर भी हंस रहे हो। इसमें खुशी की कोई बात है क्या? वीर सावरकर ने कहा, मेरा पूरा परिवार राष्ट्र सेवा के काम आ रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? भारत पहुंचकर सावरकर पर फिर से मुकदमा शुरू हुआ और उन्हें 2 जन्मों के लिए यानी 50 साल के लिए काला पानी जैसी असाध्य सज़ा सुनाई गई। सावरकर दुनिया में अकेले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें 2 आजीवन कारावास मिले थे। सज़ा सुनने के बाद वे हंसकर बोले, पुनर्जन्म को ना मानने वाले ईसाई मुझे 2 जन्मों की सज़ा दे रहे हैं। चलो अच्छा ही है, देर सवेर ही सही, इन बेचारों ने सनातन संस्कृति को स्वीकार तो किया। हौसले के तुरंत बाद सावरकर को अंडमान की सेल्युलर जेल में 50 साल का कारावास काटने के लिए भेज दिया गया। आज तक हमें जिस माफ़ीनामे या दया याचिका का पाठ पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ एक सामान्य सी याचिका थी। एक साधारण सा पिटीशन था जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों के लिए कानूनी विधान था। इस याचिका का एक फिक्स फॉर्मेट हुआ करता था, जिसमें अपना नाम और कुछ अन्य ज़रूरी बातें लिखनी होती थी। पारी घोष, जो कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने HRA का गठन किया था,
इन सब ने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की थी और इनकी याचिकाएं स्वीकार भी हुई थी। जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए तब पूरी दुनिया में राजनीतिक बंदियों को अपने बचाव के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थी। सावरकर ने भी खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब जब सरकार ने सहूलियत दी, मौका दिया, तब तब मैंने याचिका दायर की, क्योंकि मेरा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। 10 वर्ष यातना सह ली तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये भी बतलाऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर सावरकर को काला पानी जैसा क्रूर दंड दिया क्यों गया, ये सजा हुई क्यों थी। तारीख 11 जुलाई 1909, स्थान लंदन का जहांगीर हॉल। महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने फिरंगी अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इस घटना के बाद कुछ अंग्रेज भक्त जो कि खुद भारतवासी थे, वाइली के लिए शोक सभाएं करने लगे और उन सभाओं में मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों के लिए निंदा प्रस्ताव पास किए जाने लगे। सावरकर से ये अनर्थ देखा नहीं गया। उन्होंने खुलेआम डंके की चोट पर मदन लाल ढींगरा की प्रशंसा और निंदा करने वाले भारतीयों की भर्त्सना की। ढींगरा ने वाइली को मारकर वही किया जो सावरकर चाहते थे। सावरकर स्पष्ट कहते थे कि भारतवर्ष की संस्कृति, हमारा इतिहास दुनिया का सबसे पुराना और गौरवशाली इतिहास है। हम कभी गुलाम नहीं रहे। मुगलों के बाद इन आतताई अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता को बंदी बनाया, इसीलिए इनकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। हमारा इनका बराबरी का संबंध उसी दिन बनेगा जब ये हमारे देश को स्वतंत्र करके चले जाएंगे। जब बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी की शपथ ले रहे थे, तब सावरकर ने ये घृणित शपथ लेने से साफ मना कर दिया। उसी दिन वो कंपनी सरकार की आंखों में चढ़ गए, गड़ गए। अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया कि कर्जन वाइली की हत्या सावरकर के आह्वान पर ही हुई है। बंदूक भले ही मदन लाल ढींगरा के हाथों में थी, लेकिन गोली चलाने वाले सावरकर ही थे। अपने ही बनाए कानून को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ देने वाले फिरंगियों ने कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया और 23 जनवरी 1911 को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। अब अंग्रेज हुकूमत से सवाल कौन करता, कौन उनके न्याय को कटघरे में खड़ा करता। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सावरकर को सज़ा भारत में काटनी थी। पानी का जहाज़ उनको लेकर इंग्लैंड से भारत के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक पत्रकार ने सावरकर से पूछा, क्या तुम वही सावरकर हो जिसे ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है? सावरकर ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ, मैं वही राष्ट्रभक्त हूँ। पत्रकार ने कहा, तुम्हारे 2 भाई भी क्रांति के अपराध में जेलों में बंद हैं। सावरकर ने जब ये सुना तो बड़े ज़ोर से हंसने लगे। पत्रकार बोला, तुमको सज़ा से डर नहीं लगता? तुम्हारे भाई जेलों में बंद हैं, तुम भी जेल जा रहे हो, फिर भी हंस रहे हो। इसमें खुशी की कोई बात है क्या? वीर सावरकर ने कहा, मेरा पूरा परिवार राष्ट्र सेवा के काम आ रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। भारत पहुंचकर सावरकर पर फिर से मुकदमा शुरू हुआ और उन्हें 2 जन्मों के लिए यानी 50 साल के लिए काला पानी जैसी असाध्य सज़ा सुनाई गई। सावरकर दुनिया में अकेले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें 2 आजीवन कारावास मिले थे। सज़ा सुनने के बाद वे हंसकर बोले, पुनर्जन्म को ना मानने वाले ईसाई मुझे 2 जन्मों की सज़ा दे रहे हैं। चलो अच्छा ही है, देर सवेर ही सही, इन बेचारों ने सनातन संस्कृति को स्वीकार तो किया। हौसले के तुरंत बाद सावरकर को अंडमान की सेल्युलर जेल में 50 साल का कारावास काटने के लिए भेज दिया गया। आज तक हमें जिस माफ़ीनामे या दया याचिका का पाठ पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ एक सामान्य सी याचिका थी, एक साधारण सा पिटीशन था जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों के लिए कानूनी विधान था। इस याचिका का एक फिक्स फॉर्मेट हुआ करता था जिसमें अपना नाम और कुछ अन्य ज़रूरी बातें लिखनी होती थी।
पारी घोष, जो कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने HRA का गठन किया था, इन सब ने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की थी और इनकी याचिकाएं स्वीकार भी हुई थी। जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए, तब पूरी दुनिया में राजनीतिक बंदियों को अपने बचाव के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थी। सावरकर ने भी खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब जब सरकार ने सहूलियत दी, मौका दिया, तब तब मैंने याचिका दायर की, क्योंकि मेरा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। उन्होंने अपने छोटे भाई नारायण राव को जो पत्र लिखे, उनमें भी अपनी पिटीशन के बारे में लिखा है, कभी कुछ छुपाया नहीं। और अगर फिर भी आप बाएं हाथ से लिखे हुए झूठे इतिहासों से प्रभावित हैं और आपको लगता है ऐसी याचिका दायर करना कोई शर्म की बात है, तो खुद अपने आप से पूछिए कि आप जेल में बंद हों बिना किसी अपराध के, मात्र एक राजनीतिक बंदी के रूप में, और सरकार आपको अपना बचाव करने का कोई एक मौका दे, तो आप क्या करेंगे? क्या बंधन से मुक्त होना नहीं चाहेंगे? शत्रु के खेमे में फंसे क्रांतिकारी को बिना राष्ट्रद्रोही हुए किसी भी मूल्य पर अगर जीवनदान मिल सकता है, तो वो जीवनदान उसके बलिदान से भी बड़ा है, उससे ज़्यादा मूल्यवान है। वीर सावरकर ने याचिका इसीलिए दायर की थी कि कहीं भारत माँ की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति डालने का कोई मौका चूक न जाए, कहीं ऐसा ना हो उनका जीवन जेल की दीवारों में समाप्त ना हो जाए और स्वतंत्रता का महालक्ष्य अधूरा रह जाए। महात्मा गांधी ने 1920 और 21 में सावरकर के पक्ष में एक लेख लिखा। गांधी लिखते हैं, सावरकर को चाहिए कि वह अपनी मुक्ति के लिए सरकार को याचिका भेजे, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वीर विनायक दामोदर सावरकर को 1921 में 10 साल की सज़ा काटने के बाद सेल्यूलर जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि अंग्रेज सरकार पर उनका खौफ इस कदर हावी रहा कि अगले 16 वर्षों तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उन्हें नज़रबंद करके रखा गया। 22 जून 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर से बम्बई में मिले और स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बात की। तब सावरकर ने ही नेताजी से कहा था, आप विदेश जाकर आज़ादी के लिए संगठन बनाइए। इसके बाद ही नेताजी अंग्रेज़ों को चकमा देकर अफ़गानिस्तान, रूस, जर्मनी होते हुए जापान पहुँचे और आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाली। मैंने आपको सच बताया, सच को छुपाने के षड्यंत्र बताए, निष्कर्ष मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले एक बार अपने आप से पूछिएगा, सावरकर ने 10 वर्ष की काला पानी की सज़ा क्या किसी चारे घोटाले में काटी थी? क्या किया था सावरकर ने जो उन्हें काला पानी भेज दिया गया? सावरकर का सिर्फ एक अपराध था, भारत भक्ति। सोचिएगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले अनगिनत नेता ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जा बैठे और 10 साल काला पानी काटने के बदले हमने सावरकर को क्या दिया? महात्मा गांधी की हत्या का दोष? न्यायालय ने तो सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन हमने आज तक उन्हें कटघरे में खड़ा करके रखा है। हमें दुख होना चाहिए कि हम अपने ही राष्ट्र नायकों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। 1857 सैनिक विद्रोह नहीं, पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वर्षों की रिसर्चों की बुनियाद पर ये किसने सिद्ध किया? सावरकर ने। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था, वो किसने बनाया था? सावरकर ने। तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किसने दिया था? सावरकर ने। फिर भी आप सावरकर को नहीं मानते, ना मानिए। गांधी को मानते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पहली बार पुणे में विदेशी कपड़ों की होली सावरकर ने जलाई थी। विरोध का यही तरीका 1921 में महात्मा गांधी ने अपनाया और पूरे भारत में स्वदेशी के समर्थन में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सावरकर को नहीं मानते, छत्रपति शिवाजी महान को तो मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर को छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार कहा।
कर कहते थे, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भारत भूमि ही मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। आपने बड़े ध्यान और बड़े धैर्य से इस सुना, इसलिए आपका सादर आभार। अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल क्यूरियस इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें दीजिएगा।